66.96% मतदान के बाद हरियाणा के एग्जिट पोल ने पार्टियों के छुड़ाए पसीने। हरियाणा में जबरदस्त वापसी करेंगी मायावती या चलेगा चंद्रशेखर का जादू, हो गया खुलासा। हरियाणा चुनाव पर एग्जिट पोल का जादू, भाजपा पार या कांग्रेस की जीत। बड़ी खबर हरियाणा चुनाव को लेकर है। पूरे भारत की नजर चुनाव के परिणाम पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन अब बारी परिणाम की है, उससे पहले एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में शनिवार को 66.96% मतदान हुआ। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद कई एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल किया। कई एग्जिट पोल में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जो एक दशक के बाद वापसी की उम्मीद कर रही है। हालांकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होनी है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, ये सवाल सबके ज़हन में है। चुनाव में यूं तो कई पार्टियां जोर आजमा रही हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हरियाणा चुनाव के मतगणना के पहले सूबे का एग्जिट पोल सबके सामने है। तमाम एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस भारी बहुमत लेती हुई दिखाई दे रही है और प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती नहीं नजर आ रही है। वहीं इन एग्जिट पोल में बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है। दरअसल हरियाणा में बसपा एक बार फिर से कमाल करने भी जा रही है। दरअसल एग्जिट पोल के ताज़ा अनुमान के अनुसार हरियाणा में इस बार संभावनाएं कांग्रेस के पक्ष में झुकती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एक्सिस माई इंडिया एग्जिट के पोल के मुताबिक कांग्रेस को लगभग 43% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी को 35% वोट मिलने का अनुमान है। बीएसपी गठबंधन, जिसमें अन्य छोटे दल शामिल हैं, 8% वोट के साथ तीसरे नंबर पर आ सकती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी केवल 1% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है। आइए बताते हैं हम आपको कि कौन कौन सा चैनल अपने एग्जिट पोल दिखा रहा है। वहीं रिपब्लिक पी मार्क्यू एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को हरियाणा में कुल 90 सीटों में से 27 से 35 सीटें जीतने का अनुमान है। दूसरी ओर कांग्रेस को 51-61 सीटों की साथ वापसी की उम्मीद है। वह अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके का एग्जिट पोल सबके सामने आ रहे हैं। कुल 90 सीटें हैं हरियाणा की। वहीं बात अब सी वोटर की आती है, तो तमाम सारे चैनलों के सी वोटर के अनुसार कांग्रेस 50 से 58 सीटें हरियाणा में लाने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी 20 से 28 सीटें ला सकती है। वहीं जेजेपी 0 से 2 सीटें जीत सकती है। वहीं अदर को 10 से 14 सीटें जीतने का अनुमान है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में 90 सीटों पर चुनाव, जिसका परिणाम बहुत जल्द आपके सामने होगा। वहीं तमाम सारे एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं भास्कर रिपोर्टर्स पोल के अनुसार कांग्रेस 44 से 54 सीटें ला सकती है। वहीं बीजेपी 19 से 29 सीटें ला सकती है। वहीं इनलैंड 1 से 5 सीटें ला सकती है। वहीं जेजेपी 0 से 1 सीट ला सकती है। वहीं अदर्स 4 से 10 ला सकती हैं। यानी इस बार हरियाणा की धरती पर बदलाव नजर आ रहा है। हालांकि ये आने वाली 8 तारीख को मालूम पड़ेगा कि क्या परिणाम होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दरअसल चंद्रशेखर आजाद जो दलित वोटरों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे थे, पार्टी को मायावती की बीएसपी के साथ गठबंधन में भी अधिक सफलता नहीं मिल रही है। मायावती की बीएसपी को लोकसभा में कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन विधानसभा में उनका खाता खुल सकता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए ये चुनाव इतनी अच्छी खबर नहीं ला रहा है, क्योंकि उनका भी खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके का दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है, उसमें बसपा वोट को केंद्रित करने के लिए ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक सीटों के मामले में कांग्रेस को 53 से 65 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 18 से 28 सीटें तक सीमित रह सकती हैं। वहीं हम बात करें बीएसपी गठबंधन की, तो 1 से 5 सीटें मिलने की संभावना है और जेजेपी और समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में सीट पाने में असफल हो सकती है, जबकि अन्य दल 3 से 8 सीटें जीत सकता है। ये तमाम सारे रिकॉर्ड जिस तरीके से एग्जिट पोल के अनुसार तमाम सारे चैनलों पर दिखाई दे रहे हैं, उसी में खबर एक्सपर्ट भी आपको बता रहा है किस तरीके से सीटें हरियाणा चुनाव में देखने को मिल सकती हैं। बता दें कि हरियाणा चुनाव में दलित वोटों की राजनीति इस बार चुनावों में प्रमुख भूमिका निभा रही थी। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में 17 एससी के लिए आरक्षित हैं। हालांकि ये 47 सीटें भी विशेष महत्व रखती हैं। इन सीटों पर दलित वोटों का प्रभाव निर्णायक साबित हो सकता है और यही वजह है कि इस चुनाव में सभी राजनीतिक दल
दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए काफी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं हरियाणा में इस बार बहुजन समाज पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसकी बाकी सीटें सहयोगी इंडियन नेशनल लोकदल को दी गई हैं। इस गठबंधन की कोशिश है कि वो दलित वोटों को अपने पक्ष में कर सके ताकि चुनाव जीत हासिल हो सके। दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनका मुख्य जोर भी दलित वोटों को अपने समीकरण में रखने का है। ये चुनाव के एग्जिट पोल के अनुसार जिस तरीके का माहौल हरियाणा की धरती पर दिख रहा है, तकरीबन 51 से 61 सीटें कांग्रेस ले सकती है। वहीं बीजेपी 27 से 35 सीटें लेने का अनुमान है, क्योंकि तमाम सारे चैनल्स, तमाम सारे एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। उन एग्जिट पोल के अनुसार इस बार हरियाणा की धरती पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है।